हेलो दोस्तों, तो हम लोग पढ़ रहे थे पोटेंशियल मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पोटेंशियल मेथड से किस तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करते हैं, किस तरह से निकालते हैं, वो हम पढ़ रहे थे। तो चलिए जो बोर्ड पर लिखा है क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है हमको। तो ए का पोटेंशियल मान लेते हैं 20 वोल्ट और बी का मान लेते हैं 0 वोल्ट। अब देखिए कि यहाँ पे तो जीरो, यहाँ का पोटेंशियल तो जीरो होगा, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल लिख सकते हैं क्या? जीरो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि बीच में आर रेसिस्टेंस का एक रेसिस्टर लगा हुआ है, तो यहाँ का नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए अब क्या कर सकते हैं, यहाँ ए है ये पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल भी है, तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल x मान लेते हैं, तो यहाँ का पोटेंशियल x लिख सकते हैं। इतना समझ में आया हमको कि यहाँ का पोटेंशियल x मान लिए तो यहाँ का पोटेंशियल x हो गया। अब देखिए कि ये वाला रेसिस्टर जो है ये V वोल्ट और x के बीच में कनेक्टेड है। ये वाला रेसिस्टर हमारा V और 0 के बीच में कनेक्टेड है। ये रेसिस्टर हमारा V और x के बीच में कनेक्टेड है। ये रेसिस्टर हमारा x और 0 के बीच में कनेक्टेड है। तो अब इजी हो गया। तो चलिए अब पॉइंट मार्क करते हैं। ये भी पोटेंशियल पे था, ये x पॉइंट हो गया और ये b पॉइंट हो गया जो कि 0 पोटेंशियल पे था। चलिए देखते हैं कि a और x के बीच में ये r रेसिस्टर जुड़ा हुआ है, a और x के बीच में, यानी कि b पोटेंशियल और x के बीच में। तो यहां से हम एक R रेसिस्टर ड्रॉ कर लेते हैं A और X के बीच में। अच्छा, अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे भी V और X के बीच में ये वाला रेसिस्टर हमारा जुड़ा हुआ है, तो V और X के बीच में तो एक बना लेते हैं R ओम का रेसिस्टर V और X के बीच में। अच्छा, अब आगे देखते हैं, हमारा ये हो गया। अच्छा, अब ये वाला रेसिस्टर देखिए, ये हमारा V और 0 पोटेंशियल के बीच में बना हुआ है, V और 0 के बीच में। तो V और 0 के बीच में बना हुआ है, तो चलिए बना लेते हैं V और 0 के बीच में। तो हमारा ये भी हो गया, ये रेसिस्टर हो गया, ये तीनों हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये रेसिस्टर जो है हमारा X और 0 के बीच में बना हुआ है। X और 0 के बीच में तो कनेक्ट कर लिए R ओम का रेसिस्टर X और 0 के बीच में। तो हमारा ये भी हो गया। अच्छा, एक रेसिस्टर बचा है ये X और 0 के बीच में। तो X और 0 के बीच में एक रेसिस्टर कनेक्ट कर लेते हैं पैरेलल में, R ओम का रेसिस्टर हो गया। अब हमारा सर्किट ये इजी हो गया, जो यहाँ पे डिफिकल्ट लग रहा था ये सर्किट इजी हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये V और 0 के बीच में कनेक्टेड कौन सा था, एक बार जरा देख लें। ये यहाँ पे A पोटेंशियल को मार्क किए थे V, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल हमारा V हो गया। तो इसलिए ये R रेसिस्टेंस जो हमारा V और 0 के बीच में कनेक्टेड है, तो V और 0। अच्छा, चलिए अब क्या करते हैं, अब ये हमारा सर्किट आ गया। ये सिंपल सा सर्किट है, ये R और R पैरेलल में, ये R और R पैरेलल में। R और R जब पैरेलल में है तो आप जानते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 होता है, R/2 होता है। तो अब इसका हम कर सकते हैं क्या, इसके लिए हम कर सकते हैं कि इसको मिटा करके हम एक ही रेसिस्टर रहने दें, या एक रेसिस्टर, दोनों रेसिस्टर को खत्म करके R/2 का एक रेसिस्टेंस लगा लेंगे दोनों जगह पे। R/2 का, यहाँ R/2 का हो गया, ये भी R/2 का रेसिस्टेंस लग गया। अब देखिए कि ये जो है हमारा, ये R ओम का था, ये R/2, ये R/2 और ये R इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। तो अब सॉल्व कर लेते हैं हम। R/2 जो है हमारा सीरीज में हो गया। इधर सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा इस तरह से हो गया। ये पॉइंट जो था हमारा A है, ये B है, ये R रेसिस्टर हो गया, R/2 जुड़ के, और ये R हो गया, इसका अगेन R इक्विवेलेंट आ जाएगा हमको R/2।
तो ये हो गया हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमको ये सर्किट दिया हुआ था, सर्किट दिया था, यहाँ पे भी कोई पोटेंशियल मार्क नहीं था, यहाँ पे भी कोई पोटेंशियल मार्क नहीं था, यहाँ पर भी कोई पोटेंशियल मार्क नहीं था और यहाँ पर भी कुछ मार्क नहीं किया हुआ था। यहाँ आर रेसिस्टर था और ये आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो अगर कुछ समझ में ना आए तो किसी भी एक का भी का अगर आप भी पोटेंशियल मानते हैं तो इसका 0 मान लीजिए, या इसका भी माने तो इसका 0 मान लीजिए। और मानने के बाद अब हम देखते हैं कि टर्मिनल का नेमिंग करेंगे कि कोई भी ऐसा रेसिस्टर ना हो जो इस तरह से नेमिंग करना है कि जो कोई भी रेसिस्टर जो जुड़ा है वो किसी दो नॉन पोटेंशियल के बीच में जुड़ा हुआ हो। तो यहाँ पे 0 वोल्ट का, यहाँ पे 0 वोल्ट का पोटेंशियल लिए तो यहाँ पे 0 होगा। लेकिन अब आगे हम कहीं इस 0 नहीं लिख सकते हैं जो पहले करते थे, क्योंकि बीच में ये रेसिस्टर आ गया। तो यहाँ पे अब क्या इसमें कुछ समझ में आ नहीं रहा है, यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा, यहाँ भी माने तो यहाँ भी माने थे। अब आगे इधर कहीं पे भी हम बढ़ नहीं सकते हैं जैसे पहले कर लेते थे। तो अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल मान लिए थे हम लोग। तो उसके बाद आगे का सॉल्यूशन आप देख लिए हैं। तो चलिए अब इसको मिटाते हैं। अब इधर जो क्वेश्चन लिखे हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। इधर जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं इसका आपको सॉल्यूशन, ये आपको बड़ा इजी सर्किट लग रहा होगा कि अरे ये तो वही वाला सर्किट है, लेकिन वही सर्किट नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा। पहले जो सर्किट हम आपको बताए थे उसमें इस तरह का लाइन तो रहता था, पर आप यहाँ देखिए यहाँ रेसिस्टेंस भी कनेक्ट कर दिया गया है R ओम का। तो अब पहले वाला बात नहीं होगा। अब हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या बोले हैं आपको, एक सेल कनेक्ट करना है V वोल्ट का एक सेल कनेक्ट करना है इसके अक्रॉस। V वोल्ट का एक सेल कनेक्ट कर लिए। यहाँ पे मान लीजिए कि पोटेंशियल प्लस V हो गया, यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल V हो गया, यहाँ 0 पोटेंशियल हो गया। अब इस सर्किट को इधर ले आते हैं। अब इस सेल का काम खत्म। ये पोटेंशियल समझने के लिए सेल था। अब आप देखिए यहाँ और यहाँ के बीच में कोई भी सर्किट एलिमेंट, कोई इंडक्टर, कैपेसिटर, रेसिस्टर, एमीटर, वोल्टमीटर कुछ भी नहीं है जो इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट करे इसमें। तो भी पोटेंशियल यहाँ पे है तो यहाँ पे भी पोटेंशियल होगा। यहाँ 0 पोटेंशियल एज्यूम की है तो यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा, यहाँ पर भी 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा। तो आप देख रहे हैं, इसको मिटा लेते हैं। ये तो आपको हम समझाने के लिए बनाए हैं, तो यहाँ पे रहने देते हैं, ये काम आएगा आगे हमको। अब ये देखिए कि नेमिंग हो गया हमारा। ये रेसिस्टर जो है V और 0 के बीच में कनेक्टेड है, ये रेसिस्टर जो है हमारा, और ये रेसिस्टर जो है। ये पॉइंट हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है ये, इसका नाम क्या दें, क्योंकि यहाँ भी पोटेंशियल है तो यहाँ तो भी होगा, लेकिन इसके आगे हम भी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि R रेसिस्टेंस आ गया जो पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर देगा। तो इसलिए अब इसका कुछ नाम समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं, इसका नाम X दे लेते हैं। ठीक है, अब इसका नाम X दे लिए। तो अब हम देखते हैं, हम 3 पॉइंट लिए हैं। A लिए हैं V पोटेंशियल के, X लिए हैं, X का पोटेंशियल X ही है, और B पॉइंट है जो हमारा 0 पोटेंशियल पे है। अब देखिए कि आप ये वाला R रेसिस्टर देखिए, ये V और 0 के बीच में कनेक्टेड है। तो पहले इसको रहने देते हैं, इसको देखते हैं। ये वाला रेसिस्टर है, R रेसिस्टर जो है ये वाला ऊपर वाला, ये V और X के बीच में कनेक्टेड है। तो V और X के बीच एक बना लिए रेसिस्टर R रेसिस्टेंस का। ये वाला हमारा देखिए आप, ये हो गया हमारा, ये देखिए ये X और 0 के बीच में कनेक्टेड है। तो एक X और 0 के बीच में बना लिए एक X और 0 के बीच में। ये रेसिस्टर देखिए, ये भी हो गया हमारा। ये रेसिस्टर देखिए R रेसिस्टेंस का जो रेसिस्टर है ये R, ये देखिए X और 0 के बीच में कनेक्टेड है। तो X और 2 रेसिस्टर जब 2 पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कनेक्टेड है, जब 2 रेसिस्टर, ये भी X और 0 के बीच में कनेक्टेड है, ये भी हमारा X और 0 के बीच में कनेक्टेड है। तो जब 2 रेसिस्टर
सेम पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में कनेक्टेड है, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों आपस में पैरेलल में है। तो ये R हो गया, R कनेक्ट कर लिए। अब हमारा ये भी रेसिस्टर हो गया। अब हमारा क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचा है हमारा ये वाला, ये बचा हमारा V और 0 के बीच में था, ये V और 0 के बीच में। तो V और 0 जो है हमारा, V और 0 के बीच में है, तो एक ऐसा ड्रॉ कर लिए R रेसिस्टेंस V और 0 के बीच में, R रेसिस्टेंस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब तो इजी हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ये R ओम का हो गया और ये R और R पैरेलल में है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो जाएगा R/2। R/2 हो गया इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, और ये इसके साथ पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आप मान लीजिए इसको, ये R है और यहाँ A है, ये B एंड था, यहाँ V और 0। अब देखिए ये R और R/2 ये दोनों सीरीज में है, तो इसको 3R/2 लिख सकते हैं। इसका अब एक और छोटा सा सर्किट बना लेते हैं। A और B के क्रॉस निकालना था हमको इसमें, तो A और B टर्मिनल रहने दिए, इसको 3R/2 लिख लिए, और ये हमारा R हो गया। अब निकालेंगे, ये दोनों पैरेलल में है, तो इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो R इक्विवेलेंट निकाल लीजिए, 2/3R प्लस 1/R, R 2 प्लस 3 5/3R। ये ऊपर जाकर पलट जाएगा। आंसर हो गया हमारा 3R/5। 3R/5 हो गया। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था ये जो आपको इजी लग रहा था, लेकिन यहाँ पे बीच में हमारा काम खराब कर दिया। जो हम पहले से सीखे हुए थे कि V था तो इधर भी V, इधर भी लिख देते थे, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस R ओम का लगा दिया। तो अब यहाँ पे हम V यहाँ पे लिखे, यहाँ पे तक तो ले जा सकते हैं, लेकिन इसके आगे नहीं जाएगा ये पोटेंशियल हमारा। तो अब इस पॉइंट का दिक्कत था, तो यहाँ पे X मान लिए थे। पहले 2 पॉइंट मार्क करते थे, अभी तीसरा भी आ गया, एक A, एक X, एक B, और फिर देख लिए कि कौन कौन रेसिस्टर किस किस के बीच में जुड़ा हुआ है, और फिर इस तरह से सॉल्यूशन हो गया हमारा। तो अब अगले वीडियो में हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे पोटेंशियल से रिलेटेड। अभी तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन हो पाएगा। एक क्वेश्चन और करेंगे पोटेंशियल से रिलेटेड, और आगे उसके बाद फिर हम लोग कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स पे। उसके बाद फिर आगे व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे, फिर सिमेट्री वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।